हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट 11 और इस शगुन के साथ इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, नाउ हम इस पे करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एरर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एरर के ऊपर आते हैं, एरर कंसेप्ट के ऊपर आते हैं और समझेंगे कैसे होते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें V की वैल्यू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट दे रखी है और I की वैल्यू हमें दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। अब वो कह रहा है कि एरर इन R निकालो, परसेंटेज एरर। वो कह रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन R। देखो, हमें पता है ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I होगी ना। ये मैंने बताया, ये तो एक्चुअल वैल्यू है, तो R निकालना है। R इज इक्वल टू R क्या आएगा हमारे पास? एक्चुअल। तो V का एक्चुअल क्या है? 100 और I की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 10। तो जब इसको करेंगे तो कितना आया? 10 ओम। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम डिवाइड करते हैं इसे, एरर निकालते तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इधर रिलेटिव एरर प्लस कर दो, तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। यही है, हमने निकालना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो एंड डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो प्लस डेल्टा आई अपॉन आई मल्टीप्लाई बाय 100। अब ध्यान से देखो, R की वैल्यू निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने तो बताया कि डेल्टा R निकालो तो R की वैल्यू वहां पे मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा R निकल जाएगा। बट इन्होंने परसेंटेज एरर बोला है, तो ये परसेंटेज एरर इन R क्या आएगा? डेल्टा V की बात करें तो 5/100 मल्टीप्लाई 100 प्लस I की बात करें 0.2 अपॉन 10, तो 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100। दोनों को प्लस करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 10 आके एक पॉइंट भी कैंसिल, तो 2 आ गया। 5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7%। क्लियर है? अगर रिप्रेजेंटेशन करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एक्चुअल वैल्यू 10 है प्लस माइनस 7%। ये क्या है हमारे पास? ये आया है R प्लस माइनस R का परसेंटेज, जो एरर परसेंटेज बेसिकली आया था। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का ही है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। ध्यान रखना, परसेंटेज एरर इन मास, वो हमें दे रखा है 2% एंड स्पीड में दे रखा है परसेंटेज एरर इन स्पीड, ये हमें दे रखा है 3%। वो कह रहा है कि मैक्सिमम एरर निकालो काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर होगा? तो ध्यान देंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें बताया था परसेंटेज एरर निकालना है हमने, तो अगर परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करूंगा, ध्यान देना। देखो, एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें एक्चुअल मास और वेलोसिटी भी नहीं दे रखी है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे डेल्टा k बाय k इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m, बिकॉज हाफ में कोई एरर नहीं होगा। हाफ तो वैसे ही एक कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू में एरर नहीं होता है, प्लस डेल्टा v अपॉन v स्क्वायर हो रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जिसने नहीं किया, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाए हैं एरर प्रोपगेशन कैसे कैसे, एरर मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, डिवीजन में कैसे होता है, ये सारी वैल्यूज मैंने करवा रखी है, वो जाके वहां पे चेक कर सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पे
मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे अगर हम, तो डेल्टा के बाय के इंटू 100 एंड डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये है परसेंटेज एरर इन के, और ये क्या आएगा, हाँ ये परसेंटेज एरर इन एम प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो परसेंटेज एरर इन एम कितना है 2% एंड इसमें कितना है 3%, तो कितना आया 5%। काइनेटिक एनर्जी में तुम्हारे पास परसेंट आ गया 5। तो ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे क्वेश्चन दिया है that the time period of oscillation t is equal to 1 by 2 pi under root L by G, ये हमें दे रखा है, और सॉरी 2 pi मल्टीप्लाई में है, अच्छा मल्टीप्लाई में होता है, ये दे रखा है। अब वो कह रहा है, ध्यान से देखो स्क्रीन पे तुम्हारे क्वेश्चन है, the period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to this and this and this, so I wrote it। मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, एल की जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द नोन टू 1 mm एक्यूरेसी। 1 mm एक्यूरेसी इसका मतलब ये दिया लीस्ट काउंट, तो ये दिया तुम्हें डेल्टा एल विच इज इक्वल टू 1 mm। अगेन नेक्स्ट दे रखा है हमें फॉर टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स, मतलब ये दे रखा है टी की वैल्यू बेटा 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, तो मतलब डेल्टा टी दे रखा है 1 सेकेंड। देखो ध्यान रखो कि जो हमें रिजोल्यूशन दे रखा होता है या फिर एक्यूरेसी दे रखी है, दीज आर ऑल एरर वैल्यू, लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं इसे। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ जी, तो ध्यान से देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब ये वैल्यू हमें दे रखी है, अगर हम बात करें कि डेल्टा एल को सेंटीमीटर में कवर करना हो या मीटर में, चलो सेंटीमीटर में करते हैं। वैसे तो मीटर में करना चाहिए क्योंकि एसआई यूनिट हमारी मीटर में होती है, तो अगर मैं इसे मीटर में करता हूं, ध्यान देंगे दोनों वैल्यू को मैं मीटर में कर रहा हूं। एल की वैल्यू अगर मैं मीटर में करता हूं तो डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। चलो एक एक करके करते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm दे रखी है, लिख देता हूं। एल की वैल्यू अगर मैं करूं तो 220 बाय 100, 0 के कितना है 0.2 मीटर आया। और अगर डेल्टा एल की बात करूं तो ये आएगा 10⁻³ मीटर, बिकॉज 1 mm इज इक्वल टू 10⁻1 सेंटीमीटर -1 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो इसमें 10⁻³ की कन्वर्जन है, टी की वैल्यू दे रखी है। अब इसे प्रोपगेट कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। हमें ये वैल्यू देखिए, लेकिन निकालना हमने जी का है, तो सिंपल क्या होगा ध्यान देंगे बेटा। पहले तो यहां से टी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, सॉरी जी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अगर मैं यहां से जी निकालूं तो g इज इक्वल टू, अब ध्यान देंगे इसे, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, मतलब t अपॉन 2 पाई। सॉरी एक एक स्टेप करके करते हैं। अगर इसकी बात करें तो कितना है t अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू √L बाय जी। स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो यहां पर स्क्वायर लग जाएगा एंड g इज इक्वल टू L 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है। वैसे उसने बोला क्या निकालने के लिए देख लेते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग ऑफ जी, मतलब वो बेसिकली बोलना चाह रहा है कि परसेंटेज एरर निकालो। तो चलो देखो पहले अगर हम जी निकालते हैं तो 4 पाई L स्क्वायर आ जाएगा यहां पे, इसको मैं यहां आगे लिख देता हूं। देखो अगर मैं जी की वैल्यू निकालता हूं तो 4 × 22/7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी 0.2 मीटर इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें 90, सो 90 का स्क्वायर आ गया। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास आती है इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो मैं इसमें सारी चीजें बता रहा हूं,
अगर जी निकालना हो तो तुम यहां से निकाल सकते हो। फिर डेल्टा जी निकालना हो तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, जी की वैल्यू तुम्हारे पास यहां पे आ जाएगी, कैलकुलेशन कर लोगे, इजी रहेगा। बट अगर हम बात करें कि डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, तो यहां से आ जाओ, देखो जरा, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, यही वैल्यू दे रखी है नाउ। तो डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, इसमें कोई एरर नहीं होगा, सो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, एरर कभी भी माइनस नहीं होते हैं चाहे वो डिवाइड में हो, एंड डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया। बस तुमने क्या करना है, यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू यहां डालनी है, डेल्टा एल अपॉन एल 2 इंटू डेल्टा टी बाय टी इंटू जी। तो करना क्या है तुम्हें, यहां पर डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दोगे, एल की वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दोगे, टी की पुट कर दोगे, और जो जी तुम्हारे पास यहां आ गया यहां पुट करोगे। तो तुम्हें मैंने सिखा दिया कि जी कैसे निकालेंगे और डेल्टा जी कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। बेटा एक्यूरेसी हम परसेंटेज में निकाल के दे सकते हैं। अगर मैं परसेंटेज एरर निकाल के देता हूं तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, मैं चेंज करने वाला हूं। अब मैं इस वैल्यू को चेंज करने वाला हूं, मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। तो देखो होगा क्या, बेसिकली ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल है हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -3 एंड 10 रेज़ टू पावर -3 अपॉन एल कितना है हमारे पास 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी हमारे पास है 1 अपॉन 90, तो यहां पे आ गया 1 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 100। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, अगर मैं यहां से काटूं तो 0 से 0 कट गया, एंड यहां से 10 लेके जाऊं तो वो 1000 एंड 1000 कट गया, 1/2 रह गया यहां पे। तो बेसिकली परसेंटेज एरर इन जी हमारे पास यहां पे आया है अप्रोक्सीमेटली 2.72%। इट मींस मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूं 3%। नाउ दिस इज द एक्यूरेसी। तो मैंने तुम्हें बताया कि इस वैल्यू से जी कैसे निकाल सकते हो, प्लस डेल्टा जी कैसे निकाल सकते हो, प्लस अगर तुम्हें परसेंटेज एरर निकालना है तो वो भी कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, फिर बाद में कुछ कंपटीशन के पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्लियर है, जो हेल्प करेगा तुम्हें सीबीएसई और कंपटीशन दोनों को निकालने में। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसमें वैल्यूज दी है z इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस। वो कह रहा है कि z में एरर निकालो, z में परसेंटेज एरर कितना होगा। देखो तो इसकी वैल्यूज नहीं दी, अगर a b c d में हमें परसेंटेज एरर देते तो इजी होता निकालना, बट यहां पे तो और ज्यादा इजी है। कैसे वो देखेंगे। तो सी डी रेज़ टू पावर 3/2 दे रखा है ना, डेल्टा z बाय z रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज एरर इन z। मैंने बताया था कि पावर से मल्टीप्लाई करोगे इसके रिलेटिव एरर को, डेल्टा a अपॉन, तो 4 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई 100। मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूं, इसलिए सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं। ये आ गया प्लस 1/3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस c आ गया, c पे कोई वैल्यू नहीं है और कोई पावर नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कुछ नहीं आएगा, प्लस 3/2 है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 डेल्टा d अपॉन d मल्टीप्लाई बाय 100। दैट्स इट, इतना सा काम है। तो ये हमारे पास आ गया परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू, ये आ गया परसेंटेज 4 टाइम परसेंटेज एरर इन a, ये आ गया 1/3 परसेंटेज एरर इन b, प्लस ये आ गया हमारे पास परसेंटेज एरर इन c, प्लस दिस इज 3/2 ऑफ परसेंटेज एरर इन d। तो बस तुम्हें a b c d में परसेंटेज एरर दे रखा होगा और वैल्यू को हम निकाल लेंगे, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी सा। हमें दे रखा है a स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी, मतलब x इज इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब सी अंडर रूट डी।
ये वैल्यूज दे रखे हैं जिसके अंदर हमें ABCD के परसेंटेज एरर दे रखे हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आने वाला है। 4231 दे रखे हैं, हमें बोला है परसेंटेज एरर इन A 4231 है 1234, आई थिंक 4231 है, 4231 राइट। तो ये हमें दे रखा है 4%, परसेंटेज एरर इन B दे रखा है हमें 2%। तो और परसेंटेज एरर इन C दे रखा है हमें 3% एंड परसेंटेज एरर इन D दे रखा है हमें 1%। चलो सॉल्व करते हैं, वैसे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। वो कह रहा है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन X। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक के और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। सो डेल्टा X अपॉन X, रिलेटिव को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर बन जाता है। बेटा ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में है, वो डेल्टा X है, दोनों में फर्क है। इज इक्वल टू 3 टाइम डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, मैंने 3 टाइम कर दिया, A स्क्वायर B क्यूब था आई थिंक, यस मैंने गलत नोट कर लिया था, तो यहां पे 2 आ जाएगा। एंड 3 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस C पे कोई नहीं है तो डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा D हमें दे रखा है पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट है और अंडर रूट होता है पावर हाफ, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? नाउ दिस इज परसेंटेज एरर इन X इज इक्वल टू 2 टाइम परसेंटेज एरर इन A प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन C प्लस हाफ टाइम परसेंटेज एरर इन D। बस इतना सा काम करना है, तुमने वैल्यू पुट करनी है। सो परसेंटेज एरर इन X इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई A कितना दे रखा है हमें 4, तो यहां पे 4 आ गया प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस साथ में आ गया 3, साथ में आ गया 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो दिस इज 4 to the 8 plus 3 to the 6 plus 3 plus 0.5. Now 8 6 14 3 17 and answer will be 17.5%। तो परसेंटेज X हमारे पास आया 17.5%। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, और इसके साथ ही हम वीडियो खत्म करते हैं। बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन करना हो तो कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, जो कि मेरा चैनल नाम से साइंस गुरु। ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे टेलीग्राम पर, बट यस मुझे वहां भी मैसेज कर सकते हो, मैं एक्टिव रहता हूं। या फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी अवेलेबल मिल जाऊंगा। एनीवेज, तो बस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर वीडियोस एंड यस पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।